Hello students, now let's see difference between scalar quantity and vector quantity, or you can say difference between scalar and vector. What is scalar? What is vector? पहले क्वेश्चन ये आते कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है. ठीक है, चलो तो स्केलर क्या होता है. ओके, सो scalar quantities are the physical quantities which have only magnitude and no direction. So the physical quantities which has only magnitude and no direction are known as a scalar quantity. Okay, the physical quantities which have only मैग्नीट्यूड, जिसका सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है. ओके, एंड नो डायरेक्शंस, एंड व्हाट, नो डायरेक्शंस आर नोन एज अ स्केलर क्वांटिटीज. इसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं, नोन एज अ स्केलर क्वांटिटीज. ओके, चलो वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं. वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है वो देखते हैं. सो दिस आर द फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction, and it follows the laws of vector addition. It follows what, laws of vector addition. So we can say the physical quantities which have magnitude, direction and follows, or you can say obey law of vector addition is called, or you can say are called vectors or vector quantity. इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं या फिर वेक्टर क्वांटिटीज. ओके, सो हियर स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, एंड इट ओबेज द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. वेक्टर एडिशन के जो लॉस है वो फॉलो करता है. ठीक है, सो हियर scalars can be specified by a numeric value, okay, along with its unit. So we can say scalars can be represented, or you can say specified by its numeric value along with its unit. ओके, बट वेक्टर्स के बारे में बात करें. ठीक है, तो वेक्टर है, यहाँ पे देखो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो उसकी मतलब मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू को एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी और उसका यूनिट होगा. लेकिन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर कैन बी स्पेसिफाइड बाय वी कैन से बाय न्यूमेरिक वैल्यू, its direction and along with its unit. Specified by numeric value, its direction and its direction along with its unit. इसकी डायरेक्शन भी होती है. ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन में न्यूमेरिक वैल्यू और डायरेक्शन दोनों आता है, along with its unit. अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो ऑफ कोर्स उसका यूनिट तो होना ही है. ठीक है, तो दोनों में आप देखो यूनिट तो आएगा ही आएगा. अब आगे बात करते हैं एग्जांपल्स. चलो एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स. ठीक है, जिसके सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, जिसको स्पेसिफाइड या रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर्स और स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. तो एग्जांपल के तौर पे मास, टाइम है, मास है, पाथ लेंथ है. ठीक है, फिर अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी में और भी बहुत सारी है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, वो सब क्या है,
स्केलर क्वांटिटीज से। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो हम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटी पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वी कैन से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये जितनी भी क्वांटिटीज है ये सब क्वांटिटीज कैसी है, वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, scalar can be changed by changing its magnitude only, so we can say they can change if their magnitude changes. Here in vector we can say they can change by changing either magnitude or direction, or we can say both. वेक्टर क्वांटिटीज को चेंज करने के लिए आप मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तो भी वेक्टर चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज करने पे भी वेक्टर चेंज हो जाता है, और अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करें तो भी क्या होता है, वेक्टर चेंज हो जाता है। लेकिन अगर स्केलर देखें तो स्केलर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड चेंज करने से ही क्या होता है, स्केलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, हियर नेक्स्ट पॉइंट इज स्केलर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू व्हाट, laws of algebra, while vectors can be added or subtracted by using special laws of vector addition only. Okay, so here we can say scalars can be added or subtracted according to laws of algebra, while vectors can be added, subtracted by using special laws of vector addition. It cannot be added or subtracted by using the laws of algebra, because over here scalars have only magnitude, it has some numeric value which you need, so here we can say it can be added or subtracted by using the what, laws of algebra. But अगर वेक्टर देखे तो वेक्टर में क्या होता है, it has magnitude and direction both, it has direction as well, it can be specified with value and its directions along with its unit, so it can be added or subtracted by using special laws of addition. Okay, we will see the two methods, okay, in our next lectures, that how vectors can be added by using triangle method of vector addition, parallelogram method of vector addition. We see the properties of vector addition also there. So here it is the difference between scalar and vector. Okay, now we will see how vectors are represented, okay, by using a graphical method. वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं in our next lecture. Okay.